नमस्कार दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार 80% जॉब पोस्टिंग्स नेटवर्किंग, रेफरल और इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू क्लोज हो रही हैं और सिर्फ 20% जॉब पोस्टिंग्स हैं जो कि या तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास या फिर जॉब बोर्ड्स के ऊपर पोस्ट हो रही हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसीज 10 से 30% चार्ज करती हैं किसी भी कैंडिडेट की हायरिंग में जिसकी मैं हेल्प करेंगी, उसके सीटीसी का 10 से 30% तक वो चार्ज करती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, स्पेशली व्हेन दे आर हेल्पिंग इन हायरिंग अ प्रोडक्ट मैनेजर, बिकॉज प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब दीस डेज। और जॉब बोर्ड्स की रही बात, तो जॉब बोर्ड्स आज की डेट में कचरा बन के रह गए हैं, जहां जिसका मन करता है, जैसे मन करता है, अप्लाई करके चले जाते हैं, चाहे वो उस रोल के लायक हैं भी या नहीं। तो अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर स्विच करना है या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर जॉब रोल लेना है या ट्रांजिशन करना है, तो आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज और जॉब बोर्ड्स पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि हम जॉब रेफरल्स कैसे लें और नेटवर्किंग कैसे करें। हम तो ऑलरेडी रेफरल्स मांग मांग के थक गए हैं, लेकिन लोग हमारे मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं या फिर हमारी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सचिन शर्मा, आपका प्रोडक्ट करियर कोच, आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिंक्डइन पे नेटवर्क अपना एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं और ये नेटवर्क आपको रेफरल भी देगा। आर यू एक्साइटेड टू लर्न दिस? देन गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दीज रेफरल्स आर नॉट कैंडीज। कोई भी बंदा कहीं पे भी ऐसे फ्री में नहीं बांटता फिरता है रेफरल कि भाई मैं तेरा भी रेफरल दे दूंगा, मैं उसका भी रेफरल दे दूंगा, या इसको फ्रीबीज समझ लो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को रेफर करते हो तो आपका नाम उस इंसान के साथ एसोसिएट होता है। अगर आपने वहां पे अच्छा परफॉर्म किया या बेकार परफॉर्म किया, बदनामी उसकी भी होनी है कि ये इंसान इसके रेफरल के थ्रू आया था। तो जनरली हम लोग सिर्फ उसको रेफर करते हैं, या कोई भी एम्प्लॉय होगा किसी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, वो उसको रेफर करेगा जिसको वो बहुत क्लोजली जानता है या जिसके साथ वो कनेक्टेड है। सो रेफरल मांगने से पहले एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद दैट पर्सन जिससे आपको रेफरल लेना है। बिकॉज कंसिडर इन दिस वे कि आप बैंक के अंदर जब अकाउंट खुलवाते हो तो सबसे पहले उस अकाउंट के अंदर कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो, तभी तो उसमें से कुछ डेबिट करते हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जाते हैं अपफ्रंट जाके, प्लीज गिव मी अ रेफरल, कैन यू रेफर मी। देयर आर लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट इवन इन माय इनबॉक्स एज वेल, इन माय लिंक्डइन एज वेल, बहुत सारी पड़ी हुई हैं। And no one cares about these people who are coming up just for a debit out of a relationship. आपने अभी उस रिलेशनशिप के अंदर कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया है, आपने अपना कोई टाइम, आपने कुछ नहीं किया है, तो डोंट डू दिस थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद दीज पीपल। सबसे पहले उनके साथ किसी कॉमन ग्राउंड पे, किसी कॉमन पॉइंट पे, किसी कोई गाइडेंस लेने के लिए उनको रीच आउट करो। उनको डायरेक्टली कभी भी रेफरल के रीच आउट मत करो, ठीक है? यू कैन डिस्कस ऑन सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको लगता है कि भाई कोई चीज कॉमन है जो कि आपके दोनों के बीच में शेयर होती है। उनसे उनका जर्नी पूछो कि कैसे उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में रोल में गए, कैसे उन्होंने यहाँ पे ग्रो किया, क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। बिकॉज पीपल लव शेयरिंग अबाउट देम, बिकॉज एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। चाहे कोई भी है, उसने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके वो चीज अचीव किया है, तो वो चाहते हैं कि वो उसके बारे में किसी से बात कर सकें, किसी को बता सकें। और उसको बताने के लिए अगर कोई आप उनसे पूछते हो, दे आर वेरी ओपन, वो बहुत मजे में आपको बताएंगे उस चीज के लिए। और आप उनसे गाइडेंस भी सीख कर सकते हो। आप उनसे पूछो कि भाई मैं ये कैसे करूं, ठीक है? एंड अगर वो आपको कुछ गाइडेंस देते हैं, आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं, आपको कुछ पाथ बताते हैं कि आप ये चीजें करो, तो आपको क्या करना है कि उन एक्शंस को, ऐसा नहीं है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि सुन तो लिया, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन एक्शन हम नहीं लेते। आपको उन पे एक्शन लेना है सबसे पहले, ठीक है? उन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखो, उन चीजों को ट्राई आउट करके देखो, और फिर आपका जो भी उसका आउटकम आया उसको उनके साथ शेयर करो। तो जब आप ये चीज करोगे तो इससे आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, इससे उस इंसान को जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो उसको वैल्यूड फील होगा कि हाँ भाई मैंने किसी को अपना ज्ञान दिया, मैंने किसी को अपना असिस्टेंस दिया, और दिस पर्सन इज वैल्यूइंग दैट, दिस पर्सन इज इंप्लीमेंटिंग दैट। तो इससे आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, एंड देन these people will be more likely to refer for in their organization और अदर कहीं भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है। थर्ड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन पे रीच करे जा रहे हैं,
रीच आउट ओनली दोज पीपल हु आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन। ओके, जो भी लोग एक्टिव हैं उनको रीच आउट करो, सुस्त मुर्गों को मत रीच आउट करो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि मैक्सिमम ज्यादातर जो लोग हैं लिंक्डइन पे वो सिर्फ तब एक्टिव होते हैं जब उनको किसी जॉब से निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें जब वो नेक्स्ट जॉब ढूंढ रहे होते हैं। अदरवाइज वो कुछ नहीं कर रहे होते लिंक्डइन के साथ। दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर इंस्टाग्राम, ऑन देयर फेसबुक और एनी अदर प्लेटफॉर्म और देयर यूट्यूब, बट दे आर नॉट चेकिंग आउट देयर लिंक्डइन। तो जो सुस्त मुर्गे हैं जो अपने लिंक्डइन पे एक्टिव ही नहीं है, कुछ बहुत टाइम से कुछ एक्टिविटीज ही नहीं कर रहे हैं, उनको रीच आउट मत करो। उनको रीच आउट करने में तो आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले जब भी किसी को कनेक्ट कर रहे हो, किसी को रीच आउट कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो लिंक्डइन पे एक्टिव हैं, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, तब उनको रीच आउट करो। बिकॉज इट शोज कि हाँ ये लोग एक्टिव हैं और ये लोग आपके मैसेज को देखेंगे। अगर आप ऐसे लोगों को रीच आउट करोगे जो एक्टिव ही नहीं है, जो मैसेज ही नहीं देख रहे हैं, जिनके पास इनबॉक्स में जा ही नहीं रहा है, उनके पास उन्होंने ऐप खोले हुए जमाना हो गया है, तो उनके पास रीच आउट करके क्या फायदा है। और फिर आप बोलोगे कि भाई कोई हमें रेफर नहीं कर रहा, क्योंकि आप गलत लोगों के पास रीच आउट कर रहे हो। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरी प्रोडक्ट करियर एक्सीलरेटर वेब क्लास का, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप स्मूथेस्ट वे में, इजीएस्ट वे में अपने एग्जिस्टिंग रोल से प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हो और एक बहुत अच्छी सैलरी गेन कर सकते हो। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, fourth thing that you need to do to build a strong network is engage with the content of these people। ये लोग जो भी लिंक्डइन पे जिनके साथ आप कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हो, सबसे पहले क्या करो, डायरेक्ट रिक्वेस्ट मत भेजो। ठीक है, देखो अगर वो कोई पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उस पे एंगेज करो, उस पे कुछ वैल्यूएबल कुछ थॉट्स डालो। अगर उसने कोई पोस्ट किया है, ठीक है, उस पे जो भी आपका टेक्स है, जो भी आपके एक्शंस है, ये मत डालना नाइस पोस्ट, गुड पोस्ट, इस चीज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड और उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल है कि जाइए उनके पोस्ट पे कुछ एक्टिविटीज करिए, वहां पे जाके उन पे कुछ मेंशन करिए, आप उनके पोस्ट को लाइक करो, उस पे एक थोड़ा सा वैल्यूएबल कमेंट करो। एंड आज की डेट में तो ये चीज बहुत ईजी हो चुका है विद यूजिंग द चैट जीपीटी। इफ यू आर हैविंग चैट जीपीटी 4 एक्सेस, यू कैन कैप्चर द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पोस्ट। ठीक है, चैट जीपीटी में डालो और उसको बोलो कि प्लीज क्रिएट अ रेस्पॉन्स फॉर दिस, प्लीज क्रिएट अ कमेंट फॉर दिस पोस्ट, तो वो आपको खुद बना के दे देगा। कुछ आप अपने ऐप भी ऐड कर सकते हो, तो यू कैन डू दिस थिंग एज वेल। बिकॉज जब आप किसी की भी पोस्ट पे इंगेज करते हो, कंटिन्यूअसली इंगेज कर रहे हो, कुछ वैल्यूएबल चीज डाल रहे हो, तो आप अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करते हो उनके सामने कंटिन्यूअसली आप दिखते हो कि हाँ भाई दिस एक्स पर्सन इज इंगेजिंग विद मी, क्योंकि एवरीवन वांट्स। ठीक है, अगर मैं भी कोई पोस्ट कर रहा हूं या मैं भी कोई एक्टिविटीज कर रहा हूं, मैं भी चाहूंगा कि भाई लोग मेरे पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जनरली क्या होता है कि लोगों को वो लोग याद रह जाते हैं जिन्होंने उनके पोस्ट पे एक्टिविटी किया है, और जो लोग रेगुलरली करते हैं वो और अच्छे से याद रह जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप उनके पोस्ट में एक्टिव होके आप अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करें, ताकि जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें तो उनको एकदम से क्लिक हो जाए कि हाँ यार ये बंदा था जो कि मेरे लिंक्डइन पे कनेक्टेड था and he was doing the activities, so I should accept the request। because बहुत सारे लोग तो क्या है कि उसको देख के चले गए, ठीक है, या फिर थम्स अप दे के चले गए। थम्स अप वालों को कोई वैल्यू नहीं करता, कमेंट्स को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलता है, और वो भी एक वैल्यूएबल कमेंट्स को। एंड द फिफ्थ थिंग, यूज दिस टेम्पलेट जब आप किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। सो यू कैन मेंशन लाइक दिस, हाय, हिज नेम, आई केम अक्रॉस your specific content, you can mention, and was impressed by mentioning something specific about that post or that activity or that content. As someone deeply interested in shared interest, I believe we could learn from each other. Would you be open to a quick chat? Best regards, your name। या फिर आप एक बहुत सिंपल सा, अगर आप उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं करी है अभी तक आपने, तो एक ये वाला आप ट्राई कर सकते हो टेम्पलेट, हाय, हिज नेम और हर नेम, माई नेम इज दिस and I want to connect with you on LinkedIn. I hope that's okay for you. Thanks। जब आप इस तरीके से आप मैसेज करते हो, तो इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आपने अपना डेस्परेशन नहीं दिखाया कि भाई मेरे को रेफरल चाहिए, फलाना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोग तो यही कर रहे हैं।
ठीक है, एंड दैट्स व्हाई पीपल अवॉइड इट, पीपल गेट स्केप्टिकल कि भाई मेरे को नहीं एक्सेप्ट करना है इसका रिक्वेस्ट। जब आप किसी भी डिमांड के साथ जाओगे तो वो स्केप्टिकल हो जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके का आप मैसेज यूज करोगे तो वहां पे उनको बहुत क्लियरली समझ में आता है कि दैट दिस पर्सन इज हियर जस्ट टू कनेक्ट विद मी। तो ऐसे लोगों के लिए उनके अंदर कोई स्केप्टिकल बिहेवियर नहीं होता है, एंड दे एक्सेप्ट इट ओपनली व्हेन यू आर डूइंग ऑल दीस थिंग्स दैट आई मेंशन्ड इन द फर्स्ट 4 स्टेप्स। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है। सो कंसीडर एन एग्जांपल व्हेन यू आर डेटिंग समवन, यू गो ऑन अ फर्स्ट डेट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट डेट पे जाओगे आप सीधा सीधा शादी के लिए पूछ लोगे, नो। आप एक बार डेट करोगे, 2 बार डेट करोगे, 3-4 बार डेट्स पे जाओगे, टाइम स्पेंड करोगे, फोन पे कॉल्स करोगे, चैट करोगे, बात करोगे, तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई व्हेन इट्स अ राइट टाइम। आप एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद तब आप बोलते हो, देन यू आस्क फॉर अ मैरिज, ठीक है। उससे पहले या फिर आप उसको प्रपोज करते हो तो उस टाइम पे करते हो। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट डेट में नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लिंक्डइन के केस में, लिंक्डइन नेटवर्क्स के केस में हम वहां पे वो इमोशंस लाते ही नहीं है। हम कभी भी उस चीज को के साथ काम करते ही नहीं कि भाई हमें ये कनेक्शन बिल्ड करना है, हम तो उसको ट्रांजैक्शनल बना के बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से ये चीज आपके लिए काम नहीं कर पाती है। अब फिर हम लोग क्या है, दोष किसको देंगे कि भाई लिंक्डइन पे तो लोग एक्टिव नहीं है। अरे गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। जिस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उस रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं, जिस तरीके से हम डिमांडिंग हो रहे हैं वहां पे। सो डोंट शो योर डेस्परेशन एंड दिस विल 100% वर्क। और अगर आपने अभी तक मेरी प्रोड करियर एक्सीलरेटर वेब क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, रजिस्टर करो, एंड आई विल सी यू लाइव इन दैट वेब क्लास। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो क्रिएट करूं, देन आल्सो शेयर इन द कमेंट्स बिलो, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मोर पावर टू यू।